शरीर और इसीलिए अतीक अहमद को लाने के लिए साबरमती पहुंची प्रयागराज की पुलिस और अब उसे लेकर के आया जा रहा है। देखिए, जो प्रिजन वैन है वो जेल के गेट तक पहुंच चुकी है और इसी वैन में लाया जाएगा अतीक अहमद को। तैयारियां पूरी हो चुकी है, तैयारियां प्रयागराज में भी पूरी हो गई हैं। यहां पर उस बैरक को पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है जिसमें अतीक अहमद को रखा जाना है। अतीक अहमद का बेटा अली भी प्रयागराज जेल में ही है, लेकिन दोनों की मुलाकात नहीं होगी क्योंकि दोनों की बैरकें अलग अलग होंगी और अतीक अहमद पर निगरानी सीधे लखनऊ से रखी जाएगी, मुख्यालय से रखी जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था पूरी दुरुस्त कर ली गई है और ये इसलिए भी बहुत जरूरी है सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करना क्योंकि अब अतीक अहमद बोलेगा जज के सामने और हत्याकांड का पूरा राज खोलेगा। ये भी बहुत जरूरी है जानना। अतीक को सबसे बड़ा डर यही है, एक तो उमेश पाल के अपहरण के मामले में जो ये केस चल रहा है उसमें तो मैक्सिमम सजा फांसी की है, अपहरण और धमकी का ये मामला है, और दूसरी तरफ अतीक को ये डर सता रहा है कि उमेश पाल की हत्या के बाद इसमें भी अतीक अहमद का नाम, उसके भाई का नाम सामने आया है। साबरमती जेल से उसने इस पूरी साजिश पर अपनी निगरानी रखी थी, साजिश में वो भी इन्वॉल्व रहा था। ये तमाम इनपुट्स इस वक्त पुलिस कर्मचारियों के पास है, पुलिस टीम के पास है, तो उसमें भी इसकी गिरफ्तारी और पूछताछ हो सकती है। यही तो डर अतीक अहमद और पूरी फैमिली को, अहमद फैमिली को इस वक्त सता रहा है और यही वजह है कि अलग अलग बहाने से कभी स्वास्थ्य कभी सुरक्षा का मसला उठाकर आज भी कोशिश हुई अतीक अहमद की ओर से कि वो यूपी पुलिस के हवाले न किया जाए, प्रयागराज उसे ले जाने की कोशिश में यूपी पुलिस फेल हो जाए, लेकिन तमाम हथकंडे उसके नाकाम रहे हैं और अब उसकी वापसी की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। उसे प्रयागराज लाया जाएगा और बस अब ये जो इंतजार है ना, जो अभी तक घंटे 2 घंटे का इंतजार था, अब कुछ मिनटों का रह गया है और किसी भी पल, किसी भी क्षण, किसी भी मिनट अतीक अहमद जेल से इसी गेट से हमें बाहर निकलता हुआ दिखेगा। 2019 में साबरमती के जेल ले जाया गया था, तब से वो वहीं पर था, लेकिन अब किसी भी पल साबरमती के इस जेल से, इस गेट से बाहर निकलेगा अतीक अहमद और भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उसे लेकर के प्रयागराज पहुंचेगी यूपी पुलिस की टीम, क्योंकि परसों पेशी होनी है उसकी, फैसला आना है, बड़ा दिन है। और न्यूज 18 नेटवर्क और न्यूज 18 के दर्शकों के लिए भी आज का दिन बड़ा दिन है। एक तरफ हमने यूपी के तमाम बड़ी हस्तियों से भी अतीक अहमद को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर अधिवेशन के दौरान भी बातचीत की और वहां पर भी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी कहा, जब उनसे पूछा गया कि जो डर सता रहा है अतीक अहमद को और फैमिली को कि कहीं गाड़ी पलट ना जाए, कहीं एनकाउंटर ना हो जाए। मैं आपके पास लौटूंगी। सर्वेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। सर्वेश, क्या जानकारी आपके पास? सर्वेश, मैं लौटूंगी आपके पास। ऋषभ मणि लखनऊ से जुड़ गए हैं। ऋषभ, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कुछ ही क्षणों में, कुछ ही पलों में अतीक अहमद को प्रयागराज के लिए रवाना कर दिया जाएगा। साबरमती जेल में सारी कागजी कार्रवाई, जो सारी विधिक कार्रवाई है वो पूरी हो चुकी है और सोर्सेज ये कंफर्म कर रहे हैं कि कुछ ही देर में अतीक अहमद को साबरमती जेल से लेकर प्रयागराज पुलिस रवाना हो जाएगी प्रयागराज के लिए। जगह जगह जो बीच में स्टेट पड़ेंगे वहां की स्टेट पुलिस के साथ भी कोऑर्डिनेशन के आदेश दे दिए गए हैं। राजस्थान हो, अगर मध्य प्रदेश बीच में रहेगा तो वहां भी पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करना है, ऐसे निर्देश दे दिए गए हैं। और खुद उत्तर प्रदेश के जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं प्रशांत कुमार, वो इस पूरे मिशन की निगरानी कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने ये जिम्मा संभाल रखा है कि बीच बीच में जहां जैसी जरूरत पड़ेगी वो उस प्रदेश के जो भी आईजी या एडीजी लॉ एंड ऑर्डर होंगे उनसे बातचीत की जाएगी, जो बीच में जिले पड़ेंगे उनके कप्तानों से जहां ज़रूरत होगी उनसे बातचीत की जाएगी, और रास्ते में अगर कहीं रुकना पड़ सकता है तो वो जगह पहले से तय की जाएगी, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था देखी जाएगी और ज़रूरत के मुताबिक ही वहां पर रुका जाएगा। तो कुछ ही पलों में अतीक अहमद को साबरमती जेल से लेकर रवाना होगी प्रयागराज पुलिस। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। सर्वेश का जल्दी से रुका लेते हैं। सर्वेश, आपके पास क्या जानकारी? बहुत ही कम वक्त बचा हुआ है, अतीक अहमद की जब तस्वीर नजर आएगी। देखिए, अतीक अहमद को उमेश पाल अपहरण कांड में 28 मार्च को सुबह 11 बजे एमपी एमएलए स्थल कोर्ट में पेश होना है। अतीक अहमद को चूंकि अब कुछ ही क्षणों में गुजरात के साबरमती जेल से ले आया जाएगा और उसके लिए रूट प्लान तैयार है, लेकिन प्रयागराज पुलिस ने 2 तरह के ए और बी प्लान तैयार किए हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो बी प्लान को भी फॉलो किया जा सकता है, यानी रूट को भी बदला जा सकता है और लगातार
पुलिस के जो आला अधिकारी हैं लखनऊ में बैठे हुए, वो लगातार पूरे ऑपरेशन पर नजर रखे हुए हैं। और अतीक अहमद को चूंकि प्रयागराज लाया जाएगा तो उसे कहां रखा जाएगा, ये बड़ी चुनौती है। तो ये माना जा रहा है कि नैनी सेंट्रल जेल में हाई सिक्योरिटी बैरक में उसकी तैयारी कर ली गई है। इसके साथ ही साथ एक विकल्प के तौर पर एक तैयारी प्रयागराज के पुलिस लाइन में की गई है। गंगा गेस्ट हाउस है, वहां पर भी उसको रखा जा सकता है, क्योंकि वहां से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी वहां पर जिला कोर्ट की है, जहां से उसे जिला कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जाएंगे और तमाम जो भरोसेमंद पुलिस के अधिकारी हैं, पुलिस के जवान हैं, उनको तैनात किया जा रहा है। और जो तकनीक है उसका भी प्रयोग किया जाएगा। बॉडी वार्न कैमरे लगाए जा रहे हैं और जेल में भी इसी तरह की हाई सिक्योरिटी बैरक में अतीक को लाने वाली टीम में कोई भी आईपीएस या डिप्टी एसपी शामिल नहीं होगा। तो ऐसे में जो बाकी पुलिसकर्मी हैं उनके लिए भी एक चुनौती होगी। लेकिन इन सब के बीच इस ऑपरेशन को कैसे पूरा कंप्लीट किया जाएगा, कैसे यहां तक लाया जाएगा बिना किसी बड़े अधिकारी के? क्या इससे पहले भी ऐसा कभी हुआ है कि कोई बड़ा अधिकारी ना हुआ हो इस पूरे काफिले में? देखिए, आमतौर पर जो आईपीसी सीआरपीसी की जो धाराएं होती है वो विवेचक के पास होती है, यानी एक सब इंस्पेक्टर के पास पूरी पावर होती है और इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर को लगाया गया है। तो एक तरह से ये कहें कि पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो अपने कर्मचारियों पर भरोसा कर रहे हैं और उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं। लेकिन इसकी पूरी मॉनिटरिंग तो लखनऊ से जो है वो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कर रहे हैं और प्रयागराज से रवि शर्मा जो पुलिस कमिश्नर है वो कर रहे हैं। तो अफसरों की इस पर निगाह रहेगी और सब कुछ वहां पर हथियारों के साथ प्रॉपर सभी तैयारी करके उनको भेजा गया। तो एक मौका दिया जा रहा है पुलिस को अपने को प्रूव करने के लिए कि वो तमाम अधिकारी जो है वो इस ऑपरेशन को अंजाम दें और अतीक अहमद को सुरक्षित जो नियम है उसके तहत यहाँ पर ले आए। तो ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और ये बताया जा रहा है कि सभी को ट्रेंड करके बाकायदे गोपनीय तरीके से सभी को जानकारी देकर रूट प्लान समझाकर बिल्कुल सर्वेश और अतीक को सुरक्षित प्रयागराज लाना ही होगा, क्योंकि सुनवाई में एक बड़ा खुलासा करने वाला है अतीक, राज खोलने वाला उमेश पाल हत्याकांड को लेकर, इसलिए भी उसकी सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पर न केवल उमेश पाल अपहरण कांड में एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट सजा का ऐलान करेगी, जो कि 17 तारीख को यानी 17 मार्च को इसी महीने उस जजमेंट को कोर्ट ने रिजर्व किया था, बल्कि इसके साथ ही साथ और भी इसमें जो मामला है उमेश पाल शूटआउट का, उस मामले में भी पुलिस पूछताछ कर सकती है। तो जब किसी को पुलिस जो है वो वारंट बी के साथ ही रिमांड पर लेती है तो ये जरूरी नहीं कि उसी केस में जो है पूछताछ की जाए या उसी केस में पेश किया जाए, तो पुलिस दूसरे मामलों में पूछताछ कर सकती है। तो ये जरूर है कि अब अतीक अहमद जब पुलिस के कब्जे में आएगा प्रयागराज पुलिस के, तो कई और राज उगलेगा और उससे पुलिस वो बातें निकलवाने की भी कोशिश करेगी निश्चित तौर पर, और कुछ बड़े राज का पर्दाफाश यहाँ से हो सकता है अतीक अहमद के जरिए। जी बिल्कुल सर्वेश, देखिए कई बड़े राज जो है वो निकलकर सामने आएंगे, लेकिन बहुत से ऐसे शूटर्स जो अब भी गायब है, गुड्डू मुस्लिम जिसमें कि बड़ा नाम है और उसको लंबे समय से पुलिस ढूंढ रही है, उसने बम से जो धमाका किया था उसकी सीसीटीवी फुटेज भी हमने देखे कि कैसे वो बमबाजी करता है, चलते फिरते बमबाजी करने का टैलेंट वो रखता है। ऐसे में अतीक बता सकता है क्योंकि वो गुड्डू मुस्लिम बेहद करीबी था अतीक का। देखिए, उमेश पाल शूटआउट कांड में अब तक जो कार्रवाई हुई है, अगर दर्शकों को बताएं तो आज 31वां दिन है, 31st डेज है और इसमें अब तक सिर्फ 2 बदमाश मारे गए हैं। अरबाज जो कि असद का ड्राइवर था और इसके साथ साथ उस्मान चौधरी जो कि सबसे पहली गोली उसने उमेश पाल पर चलाई थी। इसके साथ साथ 6 आरोपी सदाकत खान समेत 6 आरोपी जेल भेजे गए हैं। लेकिन सर्वेश आपके पास लौटूंगी, नवीन का जल्दी से रुक लेते। नवीन, वहां पर हलचल तेज होती हुई क्या जानकारी आपके पास, तस्वीरें भी दिखाइए। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अतीक अहमद को बस लाया जा रहा है, पुलिस की गाड़ी लगी है और अब एक कुछ ही सेकंड मतलब अंदर जारी प्रोसीजर होने के बाद अतीक को उसके बैरक से बाहर निकाल लिया गया है और अतीक को अब सीधा गाड़ी में बैठाया जा रहा है। और विजुअल भी देख सकते हैं कि अतीक को सीधा गाड़ी में बैठा के और यूपी पुलिस होगी, बिल्कुल बंद गाड़ी। अब विजुअल देख सकते हैं कि किस तरह से अतीक को लाने की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर चुकी है। अतीक को बाहर लाने के लिए बैरक से बाहर लेके आ जा चुके। अतीक अहमद बाहर आ चुका है, देख सकते हैं विजुअल में अतीक अहमद को बाहर ले आया गया है। अतीक अहमद को गाड़ी में बैठाया जा रहा है। अब लाइव विजुअल आप देख सकते हैं कि अतीक अहमद अब गाड़ी में बैठ रहा है। अतीक अहमद को यूपी पुलिस जो है वो गाड़ी में बैठा रही है और गाड़ी में बैठा के बिल्कुल उसको यहाँ से रवाना करने की कार्रवाई जो की जा रही है। एसटीएफ की टीम जो है वो अतीक को गाड़ी में बैठा रही है। गाड़ी में बैठा के उसको सीधा यूपी जो है वो ले जाया जाएगा, क्योंकि वहाँ जो केस है 2007 का, वहाँ पे उसका जजमेंट होना है। बहुत मुश्किल है, मीडिया का पूरा भरामरा कि जिस तरह से हर तरह से घेरा जा रहा है अतीक को, मतलब बिल्कुल सुरक्षा के घेरे में लेके जाके पुलिस जो है वो लेके रवाना हो रही है। अतीक अहमद को लेके जो भी सवाल खड़े हो रहे थे वो सवाल के जवाब अब अतीक
दे सकता है उमेश पाल की हत्या केस को। बिल्कुल, और ये बड़ी खबर हम दिखा रहे हैं और ये तस्वीर, सीधी तस्वीर न्यूज़ 18 यूपी यूके पर सबसे पहले आप देखिए, अतीक अहमद, गैंगस्टर अतीक अहमद बाहर आ चुका है और उसे सीधे इस प्रिजन वैन में ले जाया गया है और यहां से रवाना होगी प्रिजन वैन सीधे प्रयागराज के लिए। आप न्यूज 18 के टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अतीक अहमद को प्रिजन वैन में बैठाया गया, बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ एसटीएफ के जवान भी मौजूद हैं इस गाड़ी में और इसी गाड़ी से प्रयागराज तक लाया जाएगा अतीक अहमद को। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप न्यूज 18 के टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। साबरमती जेल से गेट से निकाला गया अतीक अहमद को और भारी सुरक्षा के बीच उसे प्रयागराज लाया जाएगा और लगातार कवरेज आप न्यूज 18 पर भी देखेंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीर, यही वो गाड़ी है जिसमें सुरक्षा व्यवस्था के बीच अतीक अहमद को अभी अभी बिठाया गया। आपने देखा अभी अभी प्रयागराज लाने की, अब यहां से किसी भी पल गाड़ी मूव कर जाएगी और अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जाएगा। हालांकि ये जो दूरी है, ये दूरी लगभग 25 घंटे की है और लगातार फोन पर अधिकारियों की ओर से रूट की जानकारी दी जाएगी। आपको बता दें, लगातार लखनऊ से मॉनिटरिंग चल रही है इस पूरे ऑपरेशन की और मॉनिटरिंग हो रही है, साथ ही साथ रूट प्लान भी फोन पर बताया जा रहा अधिकारियों की ओर से। अतीक अहमद इसी गाड़ी में है, बाहर देखिए ताला लग गया और इसी गाड़ी में, इसी प्रिजन वैन में अतीक अहमद को बिठा करके प्रयागराज लाया जाएगा। अब अतीक अहमद इस वक्त इस गाड़ी में है। 2019 में